वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल का 20 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटना कलम पेंटिंग का प्रमुख केंद्र नहीं था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना कलम पेंटिंग का प्रमुख केंद्र नहीं था, वह था गया, ऑप्शन नंबर सी। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार भारत में मौजूद थी। पटना कलम पेंटिंग का दुनिया का पहला स्वतंत्र स्कूल था जो विशेष रूप से आम और उनकी जीवन शैली से संबंधित है, जिसे पटना कलम पेंटिंग को लोकप्रियता हासिल करने में भी मदद की थी। और इसके प्रमुख केंद्र थे पटना, दानापुर और आरा। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी को पहले किस नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग महाजनपद की राजधानी को पहले जिस नाम से जाना जाता था वह नाम है मालिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख भिखारी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। तो दोस्तों शेख भिखारी संबंधित थे 1857 का विद्रोह से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1766 में द्वैत शासन के अनुसार बिहार के नायाब नाजिम के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। 1766 में द्वैत शासन के अनुसार बिहार के नायब नाजिम के रूप में नियुक्त किया गया था सिताब राय को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, इसे केशव राम भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत प्रवास का दूसरा सत्याग्रही था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में व्यक्तिगत प्रवास का दूसरा सत्याग्रही था डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी, जबकि पहला सत्याग्रही था श्री कृष्ण सिंह। 27 नवंबर 1940 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने और उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लाख उद्योग का विकास होता है। लाख उद्योग का विकास होता है बिहार के गया जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग में अधिकतम जिले हैं। तो दोस्तों वह प्रशासनिक प्रभाग है तिरहुत, जिसमें अधिकतम जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलती है। बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलती है सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। यह दक्षिण से गंगा में मिल जाती है।
अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किसका केंद्र रहा है? तो दोस्तों, बिहार का भागलपुर जिला केंद्र रहा है रेशम उद्योग का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना नगर निगम अधिनियम 1951 किस वर्ष लागू हुआ था? पटना नगर निगम अधिनियम 1951 लागू हुआ था वर्ष 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। बिहार पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैशाली बिहार के किस प्रशासनिक संभाग के अंतर्गत आता है? वैशाली बिहार के जिस प्रशासनिक संभाग के अंतर्गत आता है वह प्रशासनिक संभाग है तिरहुत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में आयुध कारखाने की स्थापना की थी? मुंगेर में आयुध कारखाना की स्थापना की गई थी मीर कासिम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा ग्रंथ पुरस्कार के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डॉक्टर गिरेसन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर गिरेसन पुरस्कार प्रदान किया जाता है बिहार की लोक भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नेता को बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था? तो दोस्तों, वह नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? पटना में नमक सत्याग्रह के लिए जिस स्थान का चयन किया गया था वह स्थान का नाम है नाखास तालाब, ऑप्शन नंबर डी। पटना बिहार में अंबिका कांत सिन्हा के तहत नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब को एक स्थल के रूप में चुना गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष समाचार पत्र बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था? समाचार पत्र बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। महेश नारायण इसके पहले संपादक थे और उन्होंने 1907 में अपनी मृत्यु तक इसे संपादित किया। 1906 में महेश नारायण ने इसका नाम बदलकर बिहारी कर दिया था। थैंक यू।